क्योंकि बड़ी खबर जब जम्मू कश्मीर की हम आपको बता रहे हैं तो सरकार ने भी कमर कस ली है और वीकेंड लॉकडाउन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आज शुरू हो गया है उसी तरीके की तैयारी में एंटायर जम्मू कश्मीर आ चुका है। इंतजामिया की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जहां पर गाइडलाइंस जो पिछली थी उनको रिवाइज किया गया है। रहनुमा खतूत नए सिरे से जारी हुए हैं, लेकिन कुछ बड़ी बातें नए हुक्मनामे में जारी की गई हैं कि गैर जरूरी नकलो हरकत पर हफ्तावार पाबंदी आयद रहेगी सैटरडे और संडे को, यानी आज और कल का दिन जो है हर हफ्ते में आखिरी 2 दिन चुने जाएंगे जहां पर नॉन एसेंशियल सर्विसेज पर पाबंदी इंतजामिया की तरफ से रहेगी। लेकिन बड़ी चीजें जो इस हुक्मनामे में कही गई हैं, जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई हैं, उसमें एक तो ये कि सभी तालीमी इदारों को ऑनलाइन मोड के जरिए चलाया जाएगा, ये बाकायदा हुक्मनामे में साफ कर दिया गया है। और जो कहीं पर भी गैदरिंग होती थी, चाहे वो इंडोर थी या आउटडोर थी, 25 से ज्यादा अफराद को कहीं पर भी जमा होने की इजाजत इंतजामिया नहीं देगी। ये नई गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया। इसमें बड़ी चीजें कुछ और भी हैं। पहली बात, जैसे वीकेंड कर्फ्यू पर पहले से कहा गया था कि महकमा सेहत की तरफ से जो कंसर्न कमेटी है उसके सामने बात रखी गई है, लेकिन आज जब गाइडलाइंस आई, एक तरफ जो ओपीडी सर्विसेज से लेकर निचले सतह तक के अस्पतालों में क्या कुछ तब्दीलियां रहेंगी, थोड़ी देर में इस पर आते हैं। लेकिन पहले आपको गाइडलाइंस के हवाले से आगाह करते हैं। सभी कॉलेजेस, स्कूल्स, पॉलिटेक्निक्स, आईटीआईज, कोचिंग मराकज या जो सिविल इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज के इस वक्त हैं, जहां पर नीट की भी कोचिंग चल रही है, जहां पर तरबियत दी जा रही है, इन सभी मराकज के अंदर, इन सभी इदारों के अंदर ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट किया जाए और किसी को भी यहां पर फिजिकल अपीयरेंस के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। ये इंतजामिया ने साफ कर दिया। अब जो तालीमी इदारे हैं वहां पर अगर जरूरत पड़े, ये मेंशन किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो वैक्सीन जिन लोगों ने ली है, यानी जो अमले के अहलकार हैं, उन्हीं को आने की इजाजत दी जाए, बहुत कम तादाद में, लेकिन वैक्सीन के बिना किसी भी स्टाफ मेंबर को इंस्टीट्यूशन के अंदर, इदारे के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, चांसलर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, वो इस चीज को यकीनी बनाएं कि किसी तरीके का खतरा न लिया जाए और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सीएबी है, और इसके अलावा जो दीगर प्रोटोकॉल हैं कोविड के, उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। जो बड़ी बात है, जो इसमें एक लाइन एड ऑन की गई है, बाकी लॉस्ट जो पिछला था ऑलमोस्ट वैसे ही है। देयर शैल बी ए कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन एसेंशियल मूवमेंट ड्यूरिंग वीकेंड इन एंटायर जम्मू कश्मीर। यानी आज से आपका वीकेंड जो शुरू हो गया है, सैटरडे और संडे, ये वीकेंड लॉकडाउन की तरह आप देखेंगे वहां पर, क्योंकि जब आप नॉन एसेंशियल मतलब जो जरूरी नहीं है, जरूरी आपकी दवाई है वो आपकी दुकान खुली रहेगी, जरूरी आपका जो सिस्टम है, 2-4 चीजें हैं वो आपकी चालू रहेंगी, बाकी आपका सारा सिस्टम जो है वो लॉकडाउन में रहेगा। और यही वजह है कि कई डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से हुक्मनामे जारी हुए हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे पास, हमारे न्यूज रूम को ये भी इतला मिली कि जिला कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर ने भी बाज़ाब्ता तौर पर वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और इसी तरीके से जम्मू समेत कई और जिला तरक्याती कमीशनों और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की तरफ से भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। यानी रात देर गई जो चीफ सेक्रेटरी की सदारत में सभी डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग मुनक्किद हुई थी, जिसमें हमने कल ही आपको इशारतन इस बात का खुलासा पेश किया था कि शायद वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। उसी वीकेंड लॉकडाउन का आगाज आज से जम्मू कश्मीर के अंदर भी होगा और नॉन एसेंशियल सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर फिलहाल 2 दिन के लिए पाबंदी पर रख दिया गया है। संडे मार्केट आपका एंटायर जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी नहीं लग सकता है। रेडी फरोश और दीगर लोग जो सड़कों पर आते थे वो नहीं आएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आपकी कहीं ना कहीं कदगने रहेंगी। तो इस तरीके का सारा माहौल जो है वो आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज दिल्ली में भी ये सेकेंड वीक होगा जी जब वीकेंड लॉकडाउन होगा, और इस तरीके से अब कश्मीर के अंदर भी आपका वीकेंड लॉकडाउन आज से शुरू हो गया। तो ये नया ऑर्डर था जी। चले चूंकि इंतजामिया की तरफ से जब तादाद को कम करने की, यानी आउटडोर या इंडोर एक्टिविटीज कहीं पर हुआ करती थी, उस पर हमने देखा कुछ खेल सरगर्मियां मुतासिर हुई। तो इस बार कोविड-19 पेशेंट्स जो हैं उनको, चाहे वो होम आइसोलेशन में है या बाकी हिस्सों में कहीं पर है, उनकी ट्रीटमेंट को यकीनी बनाने पर फोकस इंतजामिया ने कल की और आज की मीटिंग्स में भी रखा है और नए ऑर्डर्स में भी। लेकिन जो प्रोटोकॉल पिछला था उसके मुताबिक, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हो, थिएटर्स हो या बाकी कहीं पर बार्स या रेस्टोरेंट्स हो, वहां पर भी फौरी तौर पर उसी प्रोटोकॉल के मुताबिक टेस्टिंग का अमल तेज किया जाए और 25 से ज्यादा अफराद, कुछ हिस्सों में 25% जो 25% कैपेसिटी होगी,
चाहे वो मैरिज हॉल्स हो, यानी जहां पर शादियां होती है जी जम्मू और दीगर जगहों पर, तो वहां पर जो सीटिंग कैपेसिटी है उसकी 25% को एलो कर दिया गया है और साथ साथ सेट प्रोटोकॉल को भी कह दिया गया। तो ये तो नई गाइडलाइंस रात देर के सामने आई थी और इस वक्त अब आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ चल रहा है, हमें भी फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो ये तो सरकार का ऑर्डर